मत्ती अध्याय 25। तब स्वर्ग के राज्य की तुलना उन 10 कुमारियों से की जाएगी जो अपने दीपक लेकर दूल्हे से मिलने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी, क्योंकि मूर्खों ने जब दीपक लिया तो उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु बुद्धिमानों ने अपने दीपकों के साथ कुप्पियों में तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हो रही थी तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। परंतु आधी रात को पुकार मची कि दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने चलो। तब वे सब कुमारियां उठ बैठी और अपना अपना दीपक ठीक करने लगी। और मूर्खों ने बुद्धिमानों से कहा, हमें भी अपने तेल में से कुछ दो, क्योंकि हमारे दीपक बुझने पर हैं। परंतु बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, नहीं, यह हमारे लिए है और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। अच्छा है कि तुम दुकानदारों के पास जाकर अपने लिए मोल लो। जब वे मोल लेने को चली गई तो दूल्हा आ गया, और जो तैयार थी वे उनके साथ विवाह भोज में अंदर चली गईं। तब द्वार बंद कर दिया गया। बाद में वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। परंतु उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो और ना ही उस घड़ी को। फिर यह उस मनुष्य के समान है जो यात्रा पर जाने को था और जिसने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उसको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया, और यात्रा पर चला गया। जिसे 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे व्यापार किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी प्रकार जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए। पर वह जिसे 1 मिला था उसने जाकर भूमि खोदी और अपने स्वामी के तोड़े को उसमें छिपा दिया। बहुत दिनों के पश्चात उन दासों का स्वामी आया और उनसे लेखा लेने लगा। तब वह जिसे 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने इनसे 5 और कमाए हैं। उनके स्वामी ने उनसे कहा, शाबाश, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। वह जिसे 2 तोड़े सौंपे थे उसने आकर कहा, स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब वह भी जिसे 1 तोड़ा मिला था आकर कहने लगा, हे स्वामी, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहाँ नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं बिखेरता वहाँ बटोरता है। अतः मैं डर गया और जाकर तेरे तोड़े को मैंने भूमि में छिपा दिया। देख, जो तेरा है उसे ले ले। परंतु उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहाँ से काटता हूँ और जहाँ बीज नहीं बिखेरता वहाँ से बटोरता हूँ। तब तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन साहूकारों के पास रख देता, जिससे कि मैं आकर अपना धन ब्याज सहित उससे ले लेता। इसलिए इससे वह भी तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 है उसे दे दो, क्योंकि प्रत्येक जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सम्मुख एकत्रित की जाएंगी, और वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर तथा बकरियों को अपने बाएं ओर करेगा। तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था तुमने मेरी सुध ली, बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसे उत्तर देंगे, प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा और भोजन कराया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया, और हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। इस पर राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया।
तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मुझसे दूर होकर उस अनंत की अग्नि में जा पड़ो जो शैतान और उसके दासों के लिए तैयार की गई है। मैं भूखा था, तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। बीमार था और बंदीगिरी में था, तुम मुझे देखने नहीं आए। इस पर वे उससे पूछेंगे, प्रभु हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगिरी में देखा और तेरी देखभाल न की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। ये लोग अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे।